बिहार का एक दलित नेता जिसके नाम भारत की संसद में लगातार 50 सालों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के समय 1936 से 1986 अपनी मृत्यु तक वह लगातार सांसद रहे। वो भारत के दलित शोषित समाज के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद की सरकारों में बड़ी भूमिका निभाई, जिसके रक्षा मंत्री रहते भारत ने पाकिस्तान को 1971 की जंग में हराया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगजीवन राम की, जिनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के आरा में हुआ था। जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने की प्रथा शुरू हुई, 1936 में 28 साल की उम्र में जगजीवन राम को बिहार विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया। फिर बाद में कांग्रेस में वो चले गए, क्योंकि उस वक्त भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे थे। दलित शोषित समाज के लिए अंबेडकर ने दिन रात एक कर दिया था। जिस तरीके से वो समस्याओं को समझते थे, शायद कोई और नहीं समझ पाता था। इसलिए समाज के एक बड़े वर्ग के उनके साथ जाने की संभावना थी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार बनी। इसमें जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री बने। वो लेबर मिनिस्टर बने थे और भारत में मजदूरों की समस्याओं को लेकर कानून बनाने की शुरुआत कर दी। 1952 में वो सासाराम से चुनाव लड़े। पहले भी यहीं से लड़ते थे, पर इसको ईस्ट शाहाबाद कहा जाता था। यहीं से वो मरते दम तक सांसद रहे। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बन गई। इसमें भी जगजीवन राम मंत्री रहे। 1969 में कांग्रेस टूट गई और जगजीवन राम इंदिरा गांधी के साथ चले गए। उनको इंदिरा ने कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। फिर वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए। इसी वक्त 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश ने जन्म लिया। डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए जगजीवन राम की ये बड़ी अचीवमेंट थी। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जगजीवन राम ने अपनी पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली। जनता पार्टी के साथ चले गए। जनता पार्टी को कांग्रेस के जिस नेता से सबसे ज्यादा डर था, वो जगजीवन राम ही थे। जनवरी 1977 में घोषणा हुई, मार्च में चुनाव। जनता पार्टी के नेता निराश थे, लेकिन फरवरी में जगजीवन राम के आते ही सारे नेता उत्साह से भर गए, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक साथ आ रहा था। चुनाव हुआ, जनता पार्टी जीती। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री। हालांकि वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, इसकी अलग पॉलिटिक्स हुई थी। जगजीवन राम ने 27 मार्च 1977 को शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया था, पर जयप्रकाश नारायण के समझाने के बाद वो सरकार में शामिल हो गए। उनको फिर से डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, पर जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट फेल रहा। जगजीवन राम ने इसको छोड़कर कांग्रेस जे के नाम से अपनी पार्टी बना ली। 1937 के बाद जगजीवन राम कांग्रेस के हर पद पर रहे हैं। 1940 से 1977 तक वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। फिर 1950 से 1977 तक वो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड में भी रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इससे भी ज्यादा रोचक बात कि जगजीवन राम नेहरू के प्रचंड बहुमत से लेकर मोरारजी देसाई के गठबंधन वाली सरकार तक में रहे। 1978 में सूर्या मैगजीन में खबर छपी। इस खबर में एक लड़का और एक लड़की के सेक्स करती हुई तस्वीरें थीं। लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा सुषमा थी। ये लड़का जगजीवन राम का बेटा सुरेश था। मैगजीन की मालकिन मेनका गांधी को कहा जाता है संजय गांधी की पत्नी। इसके बाद जगजीवन राम के राजनीतिक करियर पर न सिर्फ ग्रहण लग गया, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। 1986 में जगजीवन राम की मौत हो गई। तब तक वो लगातार 50 साल तक संसद में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे। उनकी बेटी मीरा कुमार वहीं से अपनी राजनीति करती हैं। 2009 में वो भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर बनी थी। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।